चल भाई चालू हो जा, बोल। तू बोलते रहे। हाँ मैं सकते हो मोबाइल खोल के बोल भाई, मोबाइल खोल के बोल। हाँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार और ढेर सारी खुशियाँ। दोस्तों, अभी आने वाला है हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं रहने वाला हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ में दोस्तों। और साथ में आपको मेरे चैनल बहुत कुछ सुनने देखने को मिलेगा और बहुत कुछ बताऊँगा हमारे तीज त्यौहार के बारे में। बहुत कुछ तो हमारे बीच में तीज त्यौहार हुआ है उसके बारे में। का हमर है वो सुने दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा त्यौहार है, लेकिन अभी हमारे बीच में था जो तीज मनाया गया, उसका नाम है अक्ति त्यौहार। उसके बारे में बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में अक्ति त्यौहार अक्षय तृतीया का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय शुरू करने जैसे शुभ कार्य किए जाते हैं। यह भी माना जाता है कि इस दिन किए गए कर्म अक्षय होते हैं। और अक्ति का महत्व है शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया को एक शुभ मुहूर्त माना जाता है जो मांगलिक कार्यों को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। विवाह, जिन परिवारों में विवाह योग्य बेटे बेटी होते हैं वे इस दिन करते हैं क्योंकि यह एक शुभ दिन माना जाता है। दान और पुण्य, अक्षय तृतीया के दिन दान करना, पुण्य कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। अक्ति को खेती किसानी से भी जोड़ा जाता है क्योंकि यह फसल की शुरुआत का समय होता है। अन्नपूर्णा की पूजा, कुछ लोग देवी अन्नपूर्णा की पूजा भी करते हैं। हाँ, सही बोला। देवी के गुड़ियों की शादी, स्थानों पर मिट्टी से बने हुए गुड़ियों की शादी भी अक्ति के दिन की जाती है। अक्ति के दिन, जो एक पारिवारिक अच्छा बोलता है यार। श्योर। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लोग बहुत रहते हैं। हाँ, और उनका रीति रिवाज बाकी बहुत सारा से अलग रहता है। खान बहुत सारा रहता है, बहुत त्योहार जो नहीं जानते वो लोग यहाँ इतना रहता है कि गिन नहीं सकते लोग, बौखला जाते। त्योहार रहता है पर मैनेज करके, क्योंकि ये त्यौहार पैसों का नहीं है। त्यौहार सब होता है खुशियों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार होता है। खुशियाँ मनाई जाती है और खुशियाँ मेरे घर में नहीं रहती। हाँ, अक्ति त्यौहार क्यों मनाया जाता है तो ये बताएं इसके बारे में। और इस बात पर बताना चाहता हूँ, इस त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे कॉकरोच होते हैं। इस त्यौहार के दिन भगवान विष्णु, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज, तृतीया, परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू और जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान पड़ने वाला यह त्यौहार बहुत महत्व रखता है। एकदम गलत। बताते हैं आपको छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से सबसे बड़े त्यौहार छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 में आप सभी अवश्य पधारें, क्योंकि हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में मेला स्थल नवा रायपुर अटल नगर में हुआ था। अक्ति महोत्सव क्या है? अक्षय तृतीया, जिसे अक्ति या आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, एक वार्षिक जैन और हिंदू वसंत त्यौहार है। यह हिंदू महीने वैशाख के उज्ज्वल आधे शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि चंद्र दिवस पर पड़ता है।
अक्षय तृतीया भगवान ऋषभनाथ को राजा श्रेयांश से गन्ने का रस स्वीकार करते हुए दर्शाने वाला एक पुराना धार्मिक प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में एक और त्यौहार है जो छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा त्यौहार में मनाया जाता है, तो हरेली छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्यौहार होता है। इस त्यौहार से ही राज्य में खेती किसानी की शुरुआत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्यौहार परंपरागत रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और माटी पूजन करते हैं। अब मैं सुनाता हूँ आपको अक्षय तृतीया की असली कहानी क्या है। अच्छा, तो माना जाता है कि अक्षय तृतीया की कहानी अक्षय पात्र के दान से शुरू हुई थी। वनवास के दौरान पांडवों को अपने सभी मेहमानों को भोजन कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ा और एक दिन जब भगवान कृष्ण उनके पास आए और उन्हें बिना उचित भोग के उन्हें वापस भेजना पड़ा तो उन्हें अपनी स्थिति पर बहुत दुख और अफसोस हुआ। अच्छा, फिर अति कौन सा त्यौहार है? अच्छा, अक्षय तृतीया, जिसे अच्छा त्यौहार जाना जाता है। एक वार्षिक जैन और यह हिंदू महीने वैशाख के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि चंद्र दिवस पर पड़ता है। एक प्राचीन धार्मिक प्रतीक इसमें भगवान ऋषभनाथ को राजा श्रेयांश से गन्ने का रस स्वीकार करते हुए दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? बस्तर दशहरा। छत्तीसगढ़ सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार 75 दिनों तक चलता है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव मनाया है और यहाँ स्थान है बस्तर। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। विस्तार से प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। मानते हैं कि छत्तीसगढ़ शब्द चेदीसगढ़ का भ्रंश है, जो इस क्षेत्र में चेदी राजाओं के शासन से के कारण था। कुछ साहित्यिक और ऐतिहासिक स्रोत भी छत्तीसगढ़ को महाकांकर और धर्म कारण्य से जानते थे। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को पोषक कहा गया है। अक्षय तृतीया पर किस भगवान का विवाह हुआ था? पौराणिक कथा छत्तीसगढ़ के अक्षय तृतीया का महत्व भारतीय पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। दक्षिण भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन देवी मधुरा और भगवान शिव के अवतार भगवान सुंदरेश का विवाह हुआ था। अमृत महोत्सव की थीम क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव अगस्त 2022 को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के पिछले साल 12 मार्च 2021 को यह समारोह 2023 तक चलेगा और 77वें स्वतंत्रता दिवस के साथ समाप्त होगा। यह थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारी स्मरणोत्सव पार कर रहा है। बात आता है अक्षय तृतीया के देवता कौन का? अक्षय तृतीया पूजा विधि 2025। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाने वाला इस पर्व पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्षय की माँ का क्या हुआ? बता दें कि अक्षय कुमार की माँ रोमा भाटिया का निधन 8 सितंबर 2021 को हुआ। आखा तीज का क्या महत्व है? आखा तीज जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, एक हिंदू त्यौहार है जिसका वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शुभ और समृद्धि के लिए मनाया जाता है और इसे नया व्यवसाय शुरू करने, निवेश करने और विवाह जैसे शुभ कार्य करने के लिए अच्छा माना जाता है। शुभ अक्षय तृतीया का हिंदी में क्या होता है? निवेश के लिए क्यों शुभ है अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया का दिन अत्यंत पुण्य माना जाता है, जिसमें नवीन वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। और अक्षय तृतीया पर जमीन, मकान मालिक और नया काम शुरू होना भी शुभ माना जाता है। छत्तीसगढ़ में मंडई त्यौहार क्या है? मंडई महोत्सव की शुरुआत मंडई होता है। मंडई महोत्सव की शुरुआत में छत्तीसगढ़ फोटो भेजा हूँ, आई ग्लास को दो बार उसको हटा दे हैं, जहाँ वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आई ग्लास दो बार है उसको हटा दे आई ग्लास के लिए एकत्रित होते हैं।
गुरु वो जो आई क्लासेस है ना, जारी या कोई अन्य उसको हटा दे, नीचे के जो चारों सेक्शन है उसको हटा दे। कहते हैं मैं रायपुर का पुराना नाम क्या था? रायपुर का पुराना नाम तेरे को भेजा हूं ना? नागपुर और कंचनपुर था। इन नामों का हाँ, उल्लेख उसको पूरा हटा दे। विभिन्न ग्रंथों और दस्तावेजों में मिलता है। रायपुर को 1402 में ब्रह्मदेव राय डबल है पर रायपुर नाम दिया गया था। डबल का चौबल है, नहीं देखा था। जानकारी और बताता हूँ मैं। कनकपुर रायपुर को सतयुग में कनक, वो चारों को हटा देना ऊपर में भी, क्योंकि आई क्लासेस सन क्लासेस है। त्रेता युग में रायपुर का नाम हटाकपुर था। अबे और क्या बोलते हैं, यहाँ पास का वो हो गया है, अलग अलग हो गया पूरा। था ब्रह्मदेव राय। कस्तूरी वंश के तेरा फाइंड का परफेक्ट फिट है ना? ने रायपुर की स्थापना की थी और उनका नाम एक साथ 5 इमेज है। वहाँ पास का वो नीचे वाला छोटा हो गया है, पहले बराबर ओबीसी वर्ग की, क्योंकि अनुमानित 41% है। इसके बाद और तभी मतलब सीक्वेंस में क्यों नहीं दिखता है, मतलब मेरे में अलग अलग हो जाता है। के बाद गोड़ जनजाति की अभी छत्तीसगढ़ में विषय वर्ग की आबादी 1,25,07,169 है, जो कुल आबादी के 40%। गोड़ जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 30% हिस्सा है। अन्य जातियाँ इसके अलावा साहू और यादव समाज भी छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी वाले हैं। साहू समाज की जनसंख्या 30,05,600, यादव समाज की जनसंख्या 22,67,500। वो छोटा किया तो उसमें भी बिगड़ गया, तो खुद खोल के देखना एक बार। अक्षय तृतीया की कहानी एक दिन की बात है। इस दिन नहीं, फाइंड द परफेक्ट फिट में देखना, जिसमें 5 ठो की इमेज है, एक बार चेंज किया है, 4 ठो है जो पाठ करना शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। इसमें आपको अवश्य भी शुभ फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा अवतरित होने से लेकर भगवान विष्णु परशुराम जी का जन्म होना था। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला राजा कौन था? छत्तीसगढ़ के इतिहास में कई राजवंशों ने शासन किया, लेकिन पहला राजा का कहना मुश्किल है। तो मेरे में बिगड़ा है। किसी भी विशिष्ट राजवंश तो ये आई क्लासेस सन क्लासेस को हटा दे, तारीख या निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। चारों को हटा देना। राजवंशों को छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे प्राचीन माना जाता है, जैसे और नीचे वाले को राज तुल्यकुल। इन राजवंशों के बारे में राज तुल्यकुल दक्षिण कोशल का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। सर्वप्रथम शासक शूरपुरा था। फिर सरबपुरी वंश, सरब राज को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। कलपुरी वंश क्षेत्रीय राजाओं को इस वंश के शासक माना जाता है। नागवंश वरमदेव क्षेत्र में नागवंश का 24वीं शताब्दी तक था। है वंश महाभारत काल में रायपुर में है वंश के राजा मेरुध्वज शासन करते थे। छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी राजधानी क्या है? दुमान के कलचुरी राजा ने इस हिस्से को एक लंबे समय के लिए रतनपुर की राजधानी बनाया था। रतनपुर राज्य और खल्लारी के पुराने शिलालेख कालचीरी राजाओं के शासन काल का उल्लेख करते हैं। यह माना जाता है कि इस वंश के राजा रामचंद्र ने रायपुर शहर का निर्माण किया और बाद में अपने राज्य की राजधानी बना लिया। ओबीसी में कौन कौन सी जाति आती है? हमारे छत्तीसगढ़ में ये जाति है, सबसे जातियाँ हैं ओबीसी। राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुमान 12 पर अंकित जातियों भीमर, बोई, कहार, कहरा, धीवर, मल्लार, नावड़ा, तुरहा, केवट, कश्यप, निषाद, राकंवर, बातम, कोर, पतिया, दुतिया, सिंगारा, दलारी, दलार मूल 72 जिले में सिंधिया के साथ केवट के आगे केवट शब्द स्थापित करता है। साहू जाति कौन जाति में आते हैं? हिंदू तेली समाज के सरनेम साहू, तेल्याकार, साहूवान, साहूकार तेली समाज को गुजरात में घांची तेली के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था?
सत्य का पुराना नाम दक्षिण कोशल था। यह नाम प्राचीन काल इस क्षेत्र के इस्तेमाल किया जाता था। आज के छत्तीसगढ़ में पहले कौशल राज्य का हिस्सा माना जाता था। इसे भगवान श्री राम का नैनीताल भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राज्य कौन सा छत्तीसगढ़ है, इसे पूर्वी हिंदी भाषाओं के अंतर्गत गिना जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा भी है। जनरल कास्ट में कौन कौन सी जाति आती है? जनरल कास्ट में सामान्य श्रेणी या ओपन श्रेणी में वे सभी जातियाँ शामिल है जो अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणियों में ही नहीं जाती। इसमें ब्राह्मण, रेड्डी, कम्मा, गोमती, बनिया, काकू और इसी तरह की अन्य जातियाँ शामिल हो सकती है। छत्तीसगढ़ का अंतिम राजा कौन है? ये बहुत गंभीर बात है, ध्यान लायक बात है। आगे वीडियो बने रहें, अच्छा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वंश का अंतिम शासक प्रवर राज था जिसकी राजधानी जयपुर थी। इस तरह लगभग 6वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पांडु वंशियों ने दक्षिण कोशल की विजय कर चरमपुरी राजवंश को समाप्त किया और जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। पांडुवंश इस वंश का प्रथम शासक उदयन था। इस वंश का प्रभावशाली राजा महाशिव तीवर देव था। तो एक छोटा सा भाषा है जिसको हम जनरल बोलते हैं कि हमें मदद करता है या हम लोग इससे मदद लेते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू। तो छत्तीसगढ़ में इसी शब्दों को बोला जाता है धन्यवाद। धन्यवाद माने आभार व्यक्त करें। छत्तीसगढ़ में कोनो हमार बर आने बूता करते था, सिर्फ आभार भर व्यक्त नहीं करन, संग में बोला शुभकामना घरो देतन, बोला कैथन बने करे जी, भगवान तोर भला कराए या तोर भला हो, तोर जस होए आदि। छत्तीसगढ़ी शब्द कोरी का हिंदी अर्थ क्या है? छत्तीसगढ़ी शब्द कोरी का अर्थ होता है साफ, खाली या अस्पष्ट होता है। फिर छत्तीसगढ़ में अतिथियों की सेवा कैसे की जाती है? तो हमारे छत्तीसगढ़ प्यार मोहब्बत यहाँ के आदमी क्यों चलते हैं? भाई थोड़ी ना है। हाँ ठीक है। लीका जहाँ भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए गोद में लेकर अग्नि पर बैठी थी, जानते हैं वहाँ कहाँ है यही स्थान? बताते हैं कि यहाँ होलिका का जन्म हुआ था और उसे यहाँ की बेटी माना जाता था। और होलिका दहन के वक्त प्रहलाद के साथ होलिका मैया की जय बोला जाता है। इलौजी देवता कौन था? इलौजी होलिका की प्रेमी था। इलौजी एक ग्राम देवता, लोक देवता है। इनकी प्रतिमाएं पश्चिमी राजस्थान, मुख्यतः मारवाड़ के लगभग हर गांव में पाई जाती है। माना जाता है कि हिरण्य कश्यप की बहन होलिका की प्रेमी थी। बोला होलिका के भतीजे का नाम क्या था? योजना के अनुसार होलिका दुशाला के साथ और अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था। ऐसे में होलिका ने अपने भाई की बात में दबाव आकर स्वीकार कर ली। प्रहलाद की बुआ का नाम है भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका जहाँ आग में जलकर मर गई, वही दूसरी बुआ सिहिका को हनुमान जी ने लंका आते वक्त रात्रि में मार दिया था। राधा कृष्ण होली क्यों मनाते हैं इसके बारे में बताएंगे आपको। यह व्यापक रूप से मनाया जाने वाला अवकाश भगवान राधा और कृष्ण के दिव्य और चिरस्थायी प्रेम का सम्मान करता है। यह दिन भगवान विष्णु की नरसिंह नारायण के रूप में हिरण्यकश्यप पर जीत का जश्न मनाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन क्यों नहीं मनाना चाहिए? हिंदू मान्यता के अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूलकर भी होलिका दहन की ना तो पूजा करनी चाहिए और न ही उसको जलते हुए देखना चाहिए। अन्यथा की जलती हुई होलिका को देखने पर
उसे दोष लगता है और उसके सुख सौभाग्य में कमी आने की संभावना बनी रहती है। होली का व्रत क्यों रखा जाता है? होली पर पूर्णिमा तिथि होने की वजह से कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं और होलिका दहन कथा पाठ करते हैं। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने भक्त प्रहलाद होलिका की अग्नि से बचा लिया था, उसी प्रकार वो आपकी भी रक्षा करेंगे। छेड़छाड़ के देवता कौन थे? तो बहुत चटपटा और थोड़ा सा रहस्यमयी प्रश्न है। राजस्थान के कई शहरों और गांवों में लोग देवता इलौजी के मंदिर को, मतलब ये है कि होलिका के जो प्रेमिक था इसके बारे में बताया गया है। महिलाएं बेटी की कामना को लेकर इनके लिंग की पूजा करते थे। मारवाड़ में इलौजी मजाकिया और छेड़छाड़ के अनोखे देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक प्रश्न और है, कुंवारों के देवता कौन थे? वही आएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच जावद नगर में एक ऐसे देवता जिन्हें उनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति की शादी हो जाती है। इन्हीं लोग बिलम बावजी के नाम से जानते हैं। इन्हें कुंवारों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया। बड़ा देवता कौन होता है इसके बारे में बताएंगे। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव को त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनमें से कोई भी एक को सबसे बड़ा माना जाता है। भगवान विष्णु और शिव के बारे में ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माता और सृष्टिकर्ता के नाम में पूजा जाता है। विष्णु को पालन पोषण के देवता माना जाता है। शिव को प्रलय के देवता माना जाता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक देवू ऋषि ने तीनों देवों में विष्णु जी को श्रेष्ठ घोषित किया है। दुर्गा के बारे में हिंदुओं के शक्ति संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना गया है। वेद में दुर्गा का व्यापक उल्लेख है। पुराण में दुर्गा को आदिशक्ति माना गया है। कलयुग के बारे में, कलयुग के बारे में हम बता ही सकते हैं आपको। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। हिरण्यकश्यप की नगरी कहाँ थी? हिरण्यकश्यप की राजधानी एरत थी। यहाँ कस्बा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में आता है। यह झांसी से करीब 80 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि यहाँ पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपने बेटे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में कूद गई थी। इसी वजह से यहाँ से होलिका दहन की शुरुआत हुई। हिरण्यकश्यप के बारे में कुछ बातें आप बताएंगे। हिरण्यकश्यप के महल और प्राचीन भवनों के अवशेष आज भी एरस कस्बे में मौजूद है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को तरह तरह से प्रताड़ित किया था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर अपने बेटे प्रहलाद का वध करने के लिए कहा। होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप कहाँ का राजा था? पौराणिक कथाओं के मुताबिक हिरण्यकश्यप हरदोई और कश्यपपुरी का राजा था। हरदोई को पहले हरिद्रोही के नाम से भी जाना जाता था। वहीं कश्यपपुरी हिरण्यकश्यप के पिता के नाम पर बसा शहर था। हिरण्यकश्यप एक असुर था और भगवान विष्णु से बैर रखता था। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप के पुत्रों के नाम प्रहलाद, अनुलाद, प्रहलाद और हल्लाद थे। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयादु था। हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि वह किसी मनुष्य के या पुत्र से नहीं मिलेगा। थोड़ा पानी पी लेता है। आगे और बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो नई जानकारी होली से संबंधित मात्र हमारे हिंदू धर्म में होली एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। होली और दिवाली है और होली भी है, दोनों। दिवाली तो चलेगी लेकिन हम होली की तैयारी और यही हम विधान बताएंगे। और हम भी नहीं जानेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे कैसे जानेंगे कि इस बारे में बने रहे। सही बात है। तो कल अगर हमारे पास प्रश्न पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। इसीलिए अभी से वीडियो बने रहें।
वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। और आगे और चलते हैं, बने रहें। होलिका कौन सी बिरादरी की थी, यही बात प्रश्न उठता है। रामायण में दिखाई देने वाली राक्षसी के लिए सिंहिका देखें। होलिका संस्कृत होली IST होलिका, जिसे सिंहिका के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक असुरी थी। यह असुर राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन और प्रहलाद की मौसी थी। कृष्ण राधा से अलग क्यों हो गए? राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कई धार्मिक पुस्तकों और पुराणों में उल्लेख मिलता है। ब्रह्मोत्तरवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण गोलोक में एक साथ रहते थे, लेकिन गोलोक में श्री दामा के साथ के कारण राधा कृष्ण से अलग हो गई और वे भूलोक में जन्म लेना पड़ा। लड़कियों को होलिका दहन में क्यों नहीं देखना चाहिए? प्रत्येक धार्मिक मान्यता और पंडित श्री कृष्ण चंद्र दुबे के अनुसार गर्भवती महिलाएं, नवविवाहित लड़कियां यानी शादी के बाद लड़की की पहली होली, छोटे बच्चों आदि को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे एक बेहद ही खास वजह है। दरअसल यहाँ पर वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इससे कई महिलाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है और उनका पुण्य अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। होलिका पूर्व जन्म में कौन थी? पौराणिक कथाओं के मुताबिक होलिका पितृकन्या महर्षि कश्यप और दिति की पुत्री थी। होलिका को सिंहिका के नाम से जाना जाता है। और होली में क्या नहीं खाना चाहिए? ज़्यादा तला भुना और मीठा खाने से बचे। होली पर गुजिया, पकौड़े, नमकीन, जलेबी और ठंडाई जैसी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन इनका ज़्यादा सेवन एसिडिटी, अपच और पेट में भारीपन पैदा कर सकता है। अधिक मीठे और तले भुने फूड्स ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं। किस लोक की देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? लोक देवता हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। हड़बू जी सांकला राजपूतों के आराध्य देव हैं। उनका जन्म बुंदेल नागौर में हुआ था। हड़बू जी के बारे में जानकारी। हड़बू जी महाराजा गोपाल राज सांकला के पुत्र थे। लोक देवता रामदेव जी हड़बू जी के चचेरे भाई थे। हड़बू जी ने रामदेव जी से प्रेरणा लेकर योगी बालीनाथ से दीक्षा ली थी। हड़बू जी का मंदिर जोधपुर के बेगटी गांव में है। तेजा जी की पत्नी पेमल सती हो गई थी। और आपको अच्छी से जानकारी देने के लिए मुझे क्या है, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी पीना से एनर्जी मिलेगी आपको बताने। हाँ, फिर वह है तेजा जी की पत्नी पेमल सती हो गई। वहीं लोक देवता तेजा जी की पत्नी पेमल उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। तेजा जी को सांप के भगवान, काला बाला के भगवान और गौरव वीर के रूप में जाना जाता है। तेजा जी का प्रमुख स्थान अजमेर जिले के सुरसुरा, व्यापार, सदैरिया और भाव वाटा में स्थित है। सबसे सुंदर जनता कौन है? कामदेव को हिंदू शास्त्र में प्रेम और काम का देवता माना गया है। उनका स्वरूप युवा और आकर्षक है और यहीं से मिलन होता है एक महिला और पुरुष का। इसमें कामदेव का अहम किरदार होता है। हड़बू जी पहला देवता, कुल देवता कौन है? कुल देवता हर कुल का अपना देवता होता है। जब कोई विद्वान पूजा करवाता है, उस हाथ में जल लेकर संकल्प भी करवाता है। ध्यान से सुनो, वे सारे सर्वमान्य देवी देवताओं के साथ स्थान देवता, कुल देवता की प्रसन्नता हेतु उन्हें भी स्मरण करते हैं। यानी हर कुल के कुल देवता उस कुल के कुल देवता। विनाश का देवता कौन है? 2 महीना पहले यूज किया था। विनाश का देवता विश्व का इतिहास, विश्वकोश। पृथ्वी का देवता, पृथ्वी को देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें पृथ्वी माता भी कहा जाता है। पृथ्वी को वैदिक हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण देवियों में गिना जाता है। इससे जुड़े कुछ देवता ये हैं: शिव,
पृथ्वी तत्व की देवता उषा अग्नि सोम को मार दिया। हिरण्यकश्यप किसका अवतार था? इस बारे में बहुत खास जानकारी दूंगा, तो बने रहे। हिरण्यकश्यप एक असुर दैत्य था जिसका वध वाराह अवतारी विष्णु ने किया था। हिरण्यकश्यप उसका बड़ा भाई था। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप, बड़े पुत्र का नाम था हिरण्याक्ष। राधा पूर्व जन्म में कौन थी? पुराणों के मुताबिक राधा जी अपनी पिछले जन्म में माता लक्ष्मी थी। राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। राधा जी और भगवान कृष्ण 2 लोक में रहते थे। राधा जी के पूर्व जन्म से कोई रोचक बातें को बताएंगे। राधा जी के पूर्व जन्म में माता पिता का नाम कलावती और सुचंद्र था। कलावती का जन्म कन्नौज के राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से हुआ था। सुचंद्र का जन्म सूर्य भानु के घर हुआ था। उनका नाम विष्णु भानु था। कहाँ हो जा रहा है इसकी? बोल के पर अच्छा डाउनलोड करके डाला था। नंद जी ने दोनों का रिश्ता जोड़ दिया था। राधा जी की उत्पत्ति कमल से भी हुई थी। अबे दूसरा कितना सारा टैप खोला? अयोनिजा थी। राधा जी की माता कीर्ति हुई, लेकिन उनकी घर में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने घर में और योग माया से वायु के जन्म के साथ ही वह राधा राधा जी को भानु जी की पुत्री का जन्म लेना पड़ा। दूसरा फोटो डाल। राधा जी का पति कौन था? राधा जी के प्रति श्री कृष्ण से कुछ मान्यताओं के मुताबिक राधा जी ने पहले अयान से शादी की। राधा जी और अयान की शादी जुड़ी मान्यता है। जैसे फोटो डाला वैसे तो डायरेक्ट सेट ऐसे अयान और राधा की शादी के बाद छोटू पानी दे दो। हेलो हेलो, ये छोटू है। हेलो हेलो, छोटू है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नाम छोटू है पर सामान बड़ा है। बेटा आप डीमोनेटाइज मोबाइल में मोबाइल अब डीमोनेटाइज मोबाइल है ना यार? गलत शब्द का प्रयोग कर नहीं, मैं कहाँ गलत बोल दिया भाई। सामान छोटा है पर बात बड़ा है बोला मैं। अभी खुद ही लोग कहाँ लक्ष्मी से सामान वामान वही बता रहा था। ऑटो भी रख अपने वीडियो में। हाँ जी, उसका नाम क्या है? वॉट? गेम चल रहा है। सफाई चल रहा है। उस बच्चे की भाई है वो। दबी तेरे को मार। श्री कृष्ण ने राधा के पैर क्यों छुए? राधा को अपने प्रेम के आगे विवश होकर श्री कृष्ण को कर्णामृत पिलाना पड़ा। भागवत पुराण की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण बहुत बीमार हो गए और उन पर कोई दवा या जड़ी बूटी काम नहीं कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मेरे प्रिय भक्त के कर्णामृत के सेवन से ही शरीर सुधार आएगा। होलिका को रात में ही क्यों जलाया जाता है? होलिका दहन सिग्निफाइंग एंड कथा। सनातन धर्म में हर साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंगोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि जीवन के सभी दुख और कष्ट से मुक्ति देती है। होली मनाने की तिथि के दिन क्या करें? होली के दिन उधार। आज होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार देने से बचे। फटे पुराने कपड़े होलिका दहन के दिन फटे फटे कपड़े पहनने से बचे। मास मंदिरा होलिका दहन के दिन लोग सरल स्वभाव के रहते हैं और यहाँ अतिथियों का बहुत सम्मान भगवान की तरह पूजा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में अतिथियों की सेवा पारंपरिक रूप से आतिथ्य भाव और सम्मान से की जाती है। इसमें मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन, आरामदायक आवास और धर्म ज्योति से स्वागत करना शामिल है। विस्तार से बताऊं तो आतिथ्य भाव छत्तीसगढ़ में विस्तार बताऊं तो आतिथ्य भाव छत्तीसगढ़ में मेहमानों को परिवार का हिस्सा माना जाता है।
और उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है। भोजन मेहमानों को स्वादिष्ट और विविध भोजन परोसा जाता है, जिसमें स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक पकवान शामिल होते हैं। आवास मेहमानों को आरामदायक और साफ सुथरा आवास दिया जाता है, जिसमें उन्हें घर जैसा माहौल महसूस होता है। गर्मजोशी मेहमानों को प्यार और आत्मीयता से स्वागत किया जाता है और उनकी हर संभव मदद की जाती है। उपहार मेहमानों को जाने से पहले कुछ पारंपरिक उपहार दिए जाते हैं, जो उनके प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक होते हैं। कितना प्यारा और कितना अच्छा है हमारा छत्तीसगढ़। तो अतिथि शिक्षक कैसे बनते हैं? अतिथि शिक्षक बनने के लिए आपको सबसे पहले कुछ सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास मई में मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? के अनुसार 1889 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आपको नहीं बोलना, मेरे को बोलना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की घोषणा की। इसका मकसद था हेलो हेलो हाँ बोला तो कंपनी का जमा किया है। अरे लौड़ा तेरा कंपनी देखे तो हाँ है हाँ अरे तो अक्षय तृतीया पर छत्तीसगढ़ के गाँव में आज के नाम से सोच आएगा थोड़ा देर भगवान करे बीवी बच्चे है छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया पर्व अस्थि के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि कल भी नहीं आया था भाई यहाँ। तृतीया के दिन परिवार में मांगलिक कार्य अवश्य करना चाहिए। इन परिवारों में विवाह योग्य बेटे बेटी होते हैं, उनके लिए अच्छा रिश्ता चुनकर अक्षय तृतीया के दिन विवाह कराया जाता है। यदि किसी का रिश्ता तय न हो तो भी उस परिवार में नकली दूल्हा दुल्हन रूपी गुड्डा गुड़िया का विवाह रचाने की परंपरा निभाई जाती है। छोटे बच्चे बाजार से गुड्डा गुड़िया खरीद कर लाते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर नकली विवाह रचाने का खेल खेलते हैं। भगवान श्री गणेश विष्णु की पूजा करके परिवार में मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। 4 सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक है। हिंदू पंचांग में पूरे वर्ष में 4 ऐसे मुहूर्त हैं जिसमें पंचांग देखे बिना शुभ संस्कार संपन्न किया जाता है। इनमें माघ माह में वसंत पंचमी, कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी और भड़ोली नवमी तथा वैशाख माह में अक्षय तृतीया को विशेष महत्व दिया जाता है। विवाह के रीति रिवाजों की सीख। अक्षय तृतीया के दिन विवाह रचाने का उद्देश्य परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न करना होता है। साथ ही परिवार के बच्चों को विवाह में निभाई जाने वाली रस्मों के बारे में सिखाया जाता है। विवाह से पूर्व देवी देवताओं का आह्वान करके घर में स्थापित करना, देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए तालाब से मिट्टी लाने की रस्म निभाई जाती है। इसे चुनौती की रस्म निभाना कहते हैं। इसके अलावा अनेक रस्म निभाई जाती है, जिनमें दूल्हा दुल्हन को उत्तम तेल हल्दी लगाने पर और मोर मुकुट बांधने, अग्नि के फेरे लेने, दुल्हन की विदाई और ससुराल में दुल्हन का स्वागत करने की रस्में जानकारी दी जाती है। 4 धाम यात्रा का शुभारंभ। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन उत्तराखंड के प्रमुख 4 धाम की यात्रा का शुभारंभ होता है। उत्तराखंड के 4 धामों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री शामिल है। शीतकाल में केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पूजा अर्चना करके मंदिर के पट खुल जाते हैं। सतयुग और त्रेतायुग का शुभारंभ। ऐसा मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेतायुग का शुभारंभ हुआ था, इसलिए इसे युगादि तिथि कहा जाता है। भगवान परशुराम का अवतरण। यहाँ भी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। परशुराम ने अत्याचारियों का संहार करके पृथ्वी को पापियों से मुक्त कराया। जन त्रिचकार ने किया था व्रत कर पालन।
जैन धर्म में अक्षय तृतीया को विशेष महत्व दिया गया है। जैन तीर्थकार ने 12 वर्ष तक व्रत किया और अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस यानी गन्ना का रस सेवन कर व्रत का पालन किया। जैन धर्म के लोग अक्षय तृतीया को अखात तीज के रूप में मानते हैं। घर घर में गेहूं मूंग को कूटकर बनाए गए खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इस दिन जाने वाले शुभ संस्कार अक्षय तृतीया पर सगाई विवाह जनेऊ बच्चों का मुंडन गृह प्रवेश भूमि पूजन आदि संस्कार संपन्न करना शुभ माना जाता है। इस दिन व्यवसाय प्रारंभ करने से प्रगति होती है। जिस परिवार में किसी और तिथि में विवाह तय हुआ हो वे भी विवाह में उपयोग में आने वाली सामग्री परवा सुपा टोकनी साफा पगड़ी तोरण पटार पूजन सामग्री की खरीदारी अक्षय तृतीया के दिन ही शुभ मानते हैं। शुभ अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण रजत कांस्य तांबा पीतल आदि धातुओं की खरीदारी को शुभ माना जाता है, क्योंकि अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, इसलिए इसी धातु खरीदी जाती है जो हमेशा अक्षय रहे। स्वर्ण धातु खरीदने से परिवार को वृद्धि होती है। ये छत्तीसगढ़ में अक्ति महोत्सव क्या है? अक्षय तृतीया जिसे अक्ति या आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, एक वार्षिक जैन और हिंदू वसंत त्यौहार है। यह हिंदू महीने वैशाख की उज्ज्वल आधे शुक्ल पक्ष की तीसरी चंद्र दिवस पर पड़ता है। अक्षय तृतीया भगवान ऋषभनाथ को राजा श्रेयांश से गन्ने का रस स्वीकार करते हुए दर्शाने वाला एक पुराना धार्मिक प्रतीक है। अक्षय तृतीया विशेषता उनका पर्व इस बारे में और आपको विस्तार से बताएंगे। जब तक वीडियो बनाए हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें। बुढ़े बुढ़ियों की शादी का इनका पर्व है। अक्षय तृतीया अर्थात अक्ति के दिन गाँव में ही भिन्न भिन्न महाधिवेशनों में आदर्श विवाह की धूम होती है। अक्ति छत्तीसगढ़ में पुराने और नए के बीच का सेतु है। छत्तीसगढ़ी बहराई व सदा पुराने से नए प्राचीन से अवार्चित होता है, जड़ता से तीसरी की ओर चलता चला गया आया है। यही इसकी विशेषता है। अब छत्तीसगढ़ विशेषता से जुड़ा अनोखा पर्व है। छत्तीसगढ़ में पर्व और कुछ विशेष तिथियों के भीतर कथा का अपना ही महत्व है। छत्तीसगढ़ में राम कथा, महाभारत, बृहद हरि गाथा, ढोला मारू, लोरियाकन छत्तीसगढ़ी में रंग कर विशिष्ट अंदाज में पीढ़ी दर पीढ़ी कथा वाचन की समृद्ध परंपरा के दम पर जन्म और कण खंडों पर व्याप्त है। छत्तीसगढ़ दुनिया भर के श्रेष्ठ परंपराओं का अपने ढंग ग्रहण करता है। भाषा व्यवहार आचरण और परंपरा का छत्तीसगढ़ी अंदाज इसलिए ज्ञानियों को चकित करता है। इसी दिन साल भर के लिए किसान के घर नौकरी करने के लिए अनुबंधित पुराना नौकर कार्यमुक्त होता है। नौकर के बदले यहाँ उसे कमियाँ बैला चरवाहा या फिर हिस्सेदार के रूप में पोशाक का सौदिया कहा जाता है। सौदिया जो फसल का एक हिस्सा पर परिश्रम प्राप्त करने का अधिकारी होता है। नौकर नहीं श्रम के बल पर वह मालिक होता है। एक पहरात को यह पहाड़ कहा जाता है। पहाड़ को उठाकर पशुओं को चराने जाने वाला ग्वाला पहाटिया कहलाता है। कपड़ों को जलाने वाले धोबी को उजीर और बाल काटने वाले को नाई ठाकुर का नाम दिया गया है। ग्राम देवी देवताओं की सेवा करने वाला ग्राम पुजारी का नाम ही बैगन है। अक्ति के दिन पैदा गांव पर सजा कृपा बनाए रखने के लिए देव से प्रार्थना करता है। अक्ति त्योहार के दिन कमियां अपने मालिक का सब कैसे पता चलता मेहमान होता है, उसे पूरे मान सम्मान के साथ विशिष्ट भोजन परोसते हैं। छत्तीसगढ़ में आज की अधिकतर शादियाँ सादगीपूर्ण होती है। धीरे धीरे दूसरों की देखा देखी के कारण अधिक खर्च एवं ताम झाम का अनुकरण शहर में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भिन्न भिन्न पर्वों का अपना ही महत्व है। आशा और विश्वास बढ़ाने वाले पर्वों में अति विशेष महत्व है। कभी मुकुंद की पंक्तियाँ याद आती है। माया दया के ये दोना माटी उपजावे सोना, माया दया के ये दोना माटी उपजावे सोना। आस हमार विश्वास हमार भूया संग आगार, हमार नदिया नरवा कुआं बावली
बकरी यो कल्याण ये बस है हमारे पास। अक्षय तृतीया अर्थात छठी के दिन बच्चे मिट्टी से बने गुड्डे गुड़ियों अर्थात पुत्रा पुत्री का ब्याह रचाते हैं। कल जिन बच्चों को ब्याह कर जन्म प्रवेश करना है ये परंपरा को उसी तरह आत्मसात करते हैं। बच्चे बुजुर्ग बनकर पूरी तन्मयता के साथ अपनी मिट्टी से बने बच्चों का ब्याह रचाते हैं। इसी तरह वे बड़े हो जाते हैं और अपनी शादी के दिन बचपन की यादों को संजोए हुए बस्ती के दिन मंडप में बैठते हैं। बस्ती के दिन महामुहूर्त होता है। बिना पोथी पत्रा देखे इस दिन शादियाँ होती है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, बहुत खराब है। इस बारे में चर्चा करेंगे। बहुत टॉपिक है छत्तीसगढ़ में लोगों का जीवन कैसा है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से आदिवासी लोग रहते हैं जिन्होंने अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति को संयमित और धार्मिक रूप से संरक्षित रखा है। वे आधा घंटा करके छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्वी हिस्से उड़िया समुद्र से प्रभावित है। राज्य के लोग पारंपरिक और अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और मान्यताओं का पालन करते हुए सरल जीवन जीने में विश्वास करते हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्य धर्म कौन सा है? छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन मुस्लिम, जैन, ईसाई और बौद्ध भी बड़ी संख्या में उपसंख्यक हैं। छत्तीसगढ़ का पहनावा क्या है? पुरुष सामान्यतः धोती कुर्ता गमछा पहनते हैं और आदर कपड़े का प्रयोग करते हैं। साथ ही पैरों में एक विशेष प्रकार का जूता पहनते हैं, भदई कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ, छोटे में आपके साथ कॉकरोच नहीं पकड़ने का। डोगरा कोलगा पहनती है तथा अपने पैरों पर विशेष जूता इसे क्या बोल रहा हूँ छोटे छोटे छत्तीसगढ़ किसके लिए खास है? कैसे बात कर रहे हो? इससे बात कर रहे हो? छत्तीसगढ़ किसके लिए खास है? छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और ऊर्जा और इस्पात प्रमुख उत्पादक है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। मेरे से बात करो। छत्तीसगढ़ का दूसरा नाम भारत का समाधान कटोरा भी है। क्या करेगा? यह प्रसिद्ध के बाद मेडिटेशन में क्या करेगा? यह दिखना है चल रहा है अभी। एडिटिंग का करना भाई, एडिटिंग में लोग उसके लिए क्या उसके लिए फिर ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा, फिर सोचूंगा इसके बारे में। नहीं, ये तो हो ही जाएगा। ये तो 5 बनाए वीडियो मतलब हुआ ऐसा तेरे ही कारण नहीं हो रहा। क्या यार, टाइम का लोचा हो जाता है, मालूम है छोड़ देता है, फिर बुला गया तो क्या करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर में बोल रहे हैं कि अब अगर ना अगर कोई ऐसा कुछ बोलते हैं ना तो मेरे घर पर असर दिया मालूम है। मैं सोचा कि अब ऐसा कुछ हुआ ना बहसबाजी बिल्कुल छोड़ दूंगा। बड़ा भाई मेरे को बोल दिया तो बाद में मेरे वो बता मेरा सॉरी बोलता है क्या बताऊँ, तो पागल का उसे मालूम है, कई कई जब पागल बोलते हैं क्या बताऊँ। एक कष्ट आप मैंने तो खुद दिखता है। मैं ना लगा था मैं उसको समझ गया था, मैं शकल से आदमी पहचान लेता हूँ, बग पर पढ़ लेता हूँ। ये कैसे रहता? इस अच्छी मेरे घर की बिल्लियाँ एकदम गुड्डा जैसे दिखती है, वाइट 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 ब्लैक। मुसलमान घर के आते हैं पर अच्छा है, मस्त अचानक आते हैं हम लोग और ना चूहा को पकड़ के ना मार डालते हैं, वैसे लोग थोड़ा साफ करते हैं कहीं भी करता है तो ये भी करता है। तो अच्छा है ना, वो एकदम ना उसके ना अगर पाव ना तो लगेगा वो बिल्ली नहीं है, वो गुड्डा लाएगा। यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, तो फट्टू लगता है मुझे, मतलब कुत्ता डरता कुत्तों से। तो शेर से नहीं डरेगा?
मैं सबसे भी डरेंगे भाई। रायपुर में इतना कुछ है, बहुत कुछ है, मालूम है पकड़ने का उसका। इतना कॉल लगा पकड़ने का मैंने नहीं। तो तो जंगल में गया शेर आगे तो क्या करेगा? अगर जंगल में खुद जाता मैं रहता ले रहते हैं ना, शेर देखा ना भालू देखा हूँ। क्या करेगा आ गया तक? हाँ? आ गया तो फिर डरेगा नहीं? कितना बड़े तक जाऊंगा तो क्या डर के ही तो चढ़ेगा ना। हाँ बात जान बचाना है हम लोग के लिए शेर है वो। अगर वो बड़ा होता तो हम लोग भी डरते उससे। शेर का एक दिन भी डर लगता है करवा था ऐसा कर दूंगा तो पड़ जाएगी इसको नहीं खेलते इसको। ये बच्चे लोग खेलते थे, बच्चे लोग क्या बोला था छत्तीसगढ़ का व्यक्तित्व कहता है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जाति गोड़ा है जिसकी आबादी लगभग 55% है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति गोड़ा है जिसकी आबादी लगभग 55% है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति कंवर है जिसकी आबादी 11% है। अन्य प्रमुख जनजातियां उराव, हलवा और क्या दिक्कत है तेरे को बता? क्या दिक्कत है तेरे को? कैसा है? क्या दिक्कत है? की महान विभूतियों में शहीद और नारायण सभी और किससे दिक्कत है? आत्मानंद पंडित शामिल बोल। हैं। रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, बोला। विजन बाई और सुंदर नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा तू? भगवान की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों के भगवानों के मंदिर हैं, लेकिन मुंगेली में एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप में अनोखा है। जानकारों के मुताबिक पूरे देश में सत्यनारायण भगवान का दूसरा मंदिर है। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? छत्तीसगढ़ नाम व्यवस्थित कौशल था। यह प्राचीन काल में इस क्षेत्र के इस्तेमाल किया जाता था। आज के छत्तीसगढ़ को पहले पौधा राज्य का हिस्सा माना जाता था, जिसे भगवान श्री राम का निर्माण भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन से समाज के लोग रहते हैं? गाँव समाज। सबसे गाँव समाज। आबादी में से तेरी समाज मतलब साहू। छत्तीसगढ़ की कौन सा समाज का है? साहू। बेकार आदमी। साहू पालू नहीं करा था वो। तो भाई तो के बेचारा हे छत्तीसगढ़ भारत में आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। शहर के विभिन्न हिस्सों में पठौनी और सुहार जैसे पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं। इसके अलावा आदिवासी महिलाएं पट्टा, चूड़ा और फुली जैसे आकर्षक आभूषण पहनती है, जबकि पुरुष विशेष अवसरों पर कड़ा और कौंधी से खुद को सजाते हैं। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक भोजन क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन में से एक है इदहड़। इसे पीसी हुई काट दे। हेलो हेलो, हाँ भाई, बता। हाँ तो बोला मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बतावा तो अच्छा सुन ले। बताओ देख, छत्तीसगढ़ की मशहूर चीज़ क्या है? छत्तीसगढ़ भारत में आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने की एक प्रसिद्ध है। शहर के विभिन्न हिस्सों में पठौनी और सुहार जैसी पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं। इसके अलावा आदिवासी महिलाएं पट्टा, चूड़ा और फुली जैसी आकर्षक आभूषण पहनती है, जबकि पुरुष विशेष अवसरों पर कड़ा और कौंधी से उसको सजाते हैं। बतावत ना में है। और छत्तीसगढ़ की सबसे फेमस जाति कौन सा है? छत्तीसगढ़ के जाने माने जातियों सबसे फेमस जाति साहू है, जिसमें 2-3 प्रकार की साहू आती है, जिसमें है झेरिया, हरदिया और एक लखंदा। तो सबसे ऊंची जनजाति है झेरिया, ऐसा है। और छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर गांव कौन सा है? तो जौनरी, आलेकुटा, पिपरौर, दादर छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में स्थित है। यहाँ आने पर राजिम जैसा बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, जो 2003 में है।
इस देश की राजधानी रायपुर। रायपुर की राजधानी का है? एक नंबर। हाँ। काय राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की सुंदरता क्या है? छत्तीसगढ़ जिसे अक्सर अतुल्य भारत का हृदय कहा जाता है, मध्य भारत का एक छुपा हुआ रत्न है जो अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, घने जंगलों, प्राचीन मंदिरों और राजसी झरनों के लिए माना जाता है। फिर एक बात सुन रहे, ओबीसी जाति में कौन कौन आते हैं? ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में कई जातियां और समुदाय आते हैं जिन्हें सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप For all the screen dubbing, हाँ? speed अब is पता नहीं रे भैया वाला तो e-learning जाना। gets out there. भाई गाड़ी मत देना थोड़ा सा। हाँ E-learning. हाँ भाई कहाँ पर वे? हाँ हाँ छत्तीसगढ़। हाँ सही बात बोली। छत्तीस हाँ 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 ठीक हाँ। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है? बहुत सुनो। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का मुख्य फसल धान है। धान के अतिरिक्त अनाज जैसे मक्का, कोदू, कुटकी, अन्य छोटे बाजरा, दालें हैं। मैं पढ़ा तो लैपटॉप में। अभी ना यार मत मजा आई। अब कोई बता आज दिन के अतिरिक्त तो बढ़िया दिन क्या बोले? अच्छा 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 बढ़िया। अकेले इसे क्या? हाँ 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 बड़ा तो हुए रहता। हाँ और छत्तीसगढ़ में कौन सा काटे जाता है? कहा नहीं तो गुड़ बताता है, उसके बाद साहू, उसके बाद ये और कुर्मी। हाँ वो का जानू गला छत्तीसगढ़ में सबसे कौन सी मिठाई फेमस है? खुरमा छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध मीठा व्यंजन है जिसे दूध और सेवई से बनाया जाता है। भुनी हुई सेवई को उबालते पानी में चीनी की चाशनी और भरपूर सूखे मेवों के साथ मिलाकर एक बेहतरीन मीठा व्यंजन बनाया जाता है जो निश्चित रूप से आपके मीठे दांत को संतुष्ट करता है नहीं? कभी मांस मंदिर का सेवन नहीं करना चाहिए। काले वस्त्र धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या शुभ पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आदि वाला अपलोड कर दिया एडिट कर। संसार के सबसे सुंदर स्त्री कौन है? जोडियो कोमर। ब्रिटिश अभिनेत्री जॉडी कोमर को गोल्डन विश्व के सबसे सुंदर महिला के रूप में स्थान दिया गया है। 7 कुल देवता कौन कौन से? कुल देवता किसी खानदान या कुल देवता होते हैं। कुल देवता की पूजा हर पूरा परिवार करता है। कुल देवता के बारे में ज़्यादा जानकारी मेरा भाई खरीदा है सेम लैपटॉप, उसका पता नहीं वो स्क्रीन बंद हो जा रहा है और लाइट जल रहा है। वो शुरू से ही उसको लगा था अपडेट कहाँ हो गया? महाकाल, खाटू श्याम जी, सालार करवाला जी, भगवान शिव, विद्यावतार, प्रजापति, खंडोबा, ज्योतिबा, भैरव, कुल देवी के कुछ उदाहरण का कैला देवी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, मनसा देवी, माता करणी देवी, जिन माता, शिवप्रिया। उसे बढ़िया मृत्यु और विनाश की देवी कौन? काली रक्त मृत्यु और विनाश की गंभीर सांसारिक वास्तविकताओं पर गले लगाने वाली, उन्हें अपने समाहित करने वाली करती है। देवता कौन है? ये भाग्य की देवता है। ब्रिटिश शास्त्र के अनुसार देव गुरु बृहस्पति भाग्य की देवता है। नवग्रह में बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है।
तो भाग्य के 5 धन के भी कारक हैं, इसी कारण ये अपने जीवन में भाग्य के प्रमुख निर्धारक हैं। क्या पढ़ा दूसरे के 16 वाले होली की पौराणिक नहीं है। कृष्ण ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की, इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण आपको मिलेगा हमारे पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की क्योंकि दोनों के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। आधा खुद तो कृष्ण के लायक नहीं समझती थी, आधा खुद तो कृष्ण के लायक नहीं समझती थी। इसके अलावा कुछ और वजहें भी बताई जाती है। राधा और कृष्ण का रिश्ता मामी भांजे का था। राधा यशोदा की बहू थी और यशोदा कृष्ण की माँ। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि या विवाह के विचार या बंधन से परे था। उनका प्रेम फड्डा हो रहा है ये। चाटती क्या है लोग एक दूसरे का? नहीं पढ़ा नहीं अड्डा मत कर यहाँ खड्डा कर ऐसा इसमें जा लड़कियों इसमें जा। होलिका का शुभ दिन कौन सा? होलिका दहन शुभ मुहूर्त इस बार होलिका दहन 24 मार्च यानी आज होने जा रहा है। होलिका दहन की 24 मार्च यानी आज सुबह 9:54 से शुरू होगी और समापन 25 मार्च यानी कल दोपहर 12:29 पर होगी। भारत का सबसे सुंदर पुरस्कार हाल ही में टॉप 10 हैंडसम एशियन मैन व्यक्ति की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें बाहुबली एक्टर प्रभाव ने पहला स्थान पर रहकर एशिया के सबसे हैंडसम मैन का खिताब भी किया है। ये मैं गलत लगा आपको कुछ करना पड़ेगा। सबसे भयानक देवी कौन? सत्यम में जान रहा है, उसका शादी है। मृत्यु और पुनर्जन्म की देवी कौन? मरोना चेक स्लोवेनियाई और सर्बो क्रोएशियाई में मोरिना, स्लोवाक मैसेडोनिया में गोरान, बुल्गारिया में मारा, यूक्रेनी में मोरे, लिथुआनियाई में मरेना, रूसी में या मरजाना पोलिश में। एक मूर्ति पूजक स्लाव देवी है जो प्रकृति के मृत्यु और पुनर्जन्म के विचार पर आधारित मौसमी अनुष्ठानों को जुड़ी। आधा कृष्ण क्यों और रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं है? ये भक्तों का कहना है कि वह कृष्ण के मानवीय प्रेम का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि राधा की दिव्य प्रेम थी। कई लोग यह भी मानते हैं कि रुक्मणी भी देवी लक्ष्मी का अवतार थी, लेकिन उन्हें कम उत्कृष्ट क्षमता में उनके साथ मौजूद रहना पड़ा। होलिका राम कब है? कल 2025 में होलिका दहन 13 मार्च की रात को था और होली 14 मार्च की खेली गई थी। उससे जुड़ी कुछ कहानी तथ्य बताएंगे आपको। कितने मंगाया बोला इसको? होली का त्यौहार फाल्गुन महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली दहन किया जाता है। मान ही नहीं सकता बाजार में। होलिका दहन के बाद अगले दिन होली खेली जाती है। होली के दिन एक मान ही नहीं दूसरे सकता मैं। पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। होली के दिन ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं। होली के दिन घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। अरे महंगा नहीं, दूसरा ही वाला है। पुरानी अपना पटुका को RTX भूलकर दूसरा गले है। मिलते हैं और पीले से अपना दोस्त बन RTX जाते हैं। है। होली के दूसरे दिन इनसे होली घर